हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाँ, एडजस्ट कर लेते हैं। आवाज जा रहा है ना पीछे तक? आपने हाथ उठाकर बोल लीजिए। हाँ, चलिए तो आज का न्यू सेशन का शुरुआत करते हैं। हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़े थे, और वो टॉपिक क्या था? तो टॉपिक मेरा था कि किसी भी चीज का रेट में इंक्रीजमेंट आता है तो हमारा कंजप्शन में क्या होता है? वो होता है कमता है। तो कितना परसेंट अगर आप लोग टॉपिक कहते हैं कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट रहे, है ना? एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट रहता है तो हम लोग कहते हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल कांस्टेंट है तो प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू क्या होता है? कंजप्शन। मेरा खर्च है तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे कि खर्च मेरा कांस्टेंट रहने पे हमारा जाती है कि प्राइस में यानी कि मूल्य में और उसका खपत में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च आता है ना। तो फिर हम इस पे पिछले क्लास में सवाल भी चलाए थे कि कैसे कैसे इस पे सवाल पूछा जाता है, और आप तो भी हम सवाल करा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन आपसे करवाए थे। ठीक है, तो आज का क्लास हम वहां से ही आते ले चलते हैं कि आते आपका क्या और पूछ सकता है ना। तो देखते हैं कि आज का सेशन था। पहला सवाल आप लोग के सामने क्या है ना? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, तला में अति पदार्थ पेट्रोल की कीमत में 95%। हाँ, चलिए आज बहुत अच्छा सवाल है। कल कहाँ थे हम लोग? सेशन पे थोड़े थे, वहां से ही हम सेशन तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तारा कि वर्तमान में 30 चावल तो 29 रुपये प्रति तेती की दर से बेचा जा रहा है। ठीक है, तारा कि वर्तमान में 30 चावल तो 29 रुपये प्रति तेती से बेचा जा रहा है। पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति तेती था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत तो कितने प्रतिशत तक कम करना होता ताकि व्यय पहले से समान रहे? ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि एक मेरा प्राइस है, ठीक? तो कह रहा है कि पिछले तो परसेंट में चावल का मूल्य 29 रुपीज है। क्या है? 29 रुपीज पर देती है परसेंट में। तो हम लोग थे पिछले महीने उसको 25 रुपये प्रति तेती से रेट पे तीन रहे थे। ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि वर्तमान है आया अब पहले। तो वर्तमान में चावल का मूल्य है कि 29 रुपये प्रति तेती है, और ये कह रहा है कि पिछला महीना में ये चावल था तो 25 रुपये था। ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताइए कि कंजप्शन में कितना परसेंट की कमी की जाए। कभी कह रहा है कंजप्शन में कितना परसेंट की कमी की जाए ताकि मेरा क्या है कि वो हो जाए, क्या रहे? उसका इंक्रीजमेंट, मतलब कि एक्सपेंडिचर नहीं पड़े, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजिंग न हो, उसको बनाना है ना। तो इसके बनाने के लिए हम लोग बोले थे कि प्राइस का अपोजिट क्या हो जाता है? कंजप्शन। तो यहाँ पे पहले हमारा 25 था तो हमारा क्या आ गया? 29। ठीक है, उससे लेकिन कंजप्शन में कितनी परसेंट की कमी की जाए? तो कमी कर रहे हैं तो कितना? कार की कमी 30 पे 29 पे, कार की कमी हो रहा है 29 पे। तो परसेंटेज निकालना है तो ये हमारा आ जाएगा, है ना। तो कह रहा कि अप्रॉक्स परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? अप्रॉक्स में। तो इसको हम लोग 30 बोल देंगे तो 80 से 80 हो जाएगा, हो जाना। इसको हम लोग काटेंगे तो 3.33 हो जाएगा, आएगा ना 3.33। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
है ना। तो 4 दूनी 12 यानी कि 13.99 आ जाएगा। तो इसी तरह से ना तो अप्रॉक्स में इसका वैल्यू बोलेंगे तो नियर हमारा कितना आया 14% थी कमी करना होता। किधर कह रहा है कि तो वर्तमान में अभी तो चावल 29 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। क्या थी तो वर्तमान में चावल अभी 29 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। वही चावल पिछले महीने कितना मिल रहा था बाबू 25 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा था। ठीक तो 25 रुपये मिल रहा था। बताइए कि हम अपने ट्रांजैक्शन में कितना तीतामी करें ताकि हम अपने ट्रांजैक्शन में कितना तीतामी करें ताकि हमारा ताकि वो प्राइस ना हो मूल्य में चेंजिंग नहीं आए। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो न्यू आते तो अच्छा वालते थे अच्छा क्वेश्चन। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ जाती है। आगे आ रहा है सेकंड सवाल। अभी चावल का प्राइस है इसमें 35% का रिडक्शन होता है कम जाता है। क्या करें उतने ही रुपये में चावल कितनी अतिरिक्त मात्रा में खरीदी जा सकती है। जो पहले 104 थी 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन देखे अभी थोड़ा सा चेंज किया है। तारा की चावल का रेट में 35% की कमी आ जाता है। कितना आता है 35% की कमी आ जाता है। तो पहले तो चावल 104 केजी लेते थे कितना पैसा में उतना ही पैसा में कितना और हम लोग चावल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्राइस निकाल लेंगे है ना। तो इसका प्राइस हम लोग चाहेंगे कि 35% तो यानी 5 × 7 तो 5 का वैल्यू 1/20 यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 7/20 आएगा ना। तो अभी अब यहाँ पे कहेंगे कि क्या है बिफोर और आफ्टर। तो पहले मेरा प्राइस क्या था 20 था। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कम जा रहा है तो 30 कम रहा है। ठीक है ना। तो कमा है कितना 35% की कमी। तो ट्रांजैक्शन कहेंगे इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा ट्रांजैक्शन उल्टा होता है और यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। ठीक है ना। तो चावल पहले हम लोग 104 कीनते थे कितना 113 थी। हम लोग बोलेंगे कि कितना किताब 104 बोला हम लोग कितना बोलेंगे 13। अब निकालना है अतिरिक्त अतिरिक्त कितना 33 चावल कीन रहा है तो 7 है ना। तो इसमें तो निकालना है तो ऊपर हम लोग बोलेंगे नीचे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। किताब बोला ऊपर हम बोलेंगे नीचे तो निकालना है तो गलत में यहाँ 8 से मल्टीप्लाई इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 चावल अतिरिक्त पीने का क्या करेगा 53 चावल अतिरिक्त पीने का। समझे समझ में नहीं आया ये तो बार और समझिए। तारा है पाओ तारा एक चावल है कहती है एक आदमी है तो चावल 3 था। ठीक है ना। तो चावल का रेट में यदि चावल का रेट में 35% की कमी आती है कितना 35% की कमी आता है। तो पहले आदमी का करता था चावल तो 3 था वो 35% था ताकि पहले आदमी तो चावल 3 था वो कितना 3 था तो वो पहले आदमी चावल 3 लेता था 108 तीनता था कितना तीनता था 104 देती। तो अब बताइए कि आदमी उतना ही पैसा में कितना देती चावल अतिरिक्त देने का। फिर इसको हम लोग बोले तो इस तरह से बना लिए है ना। चलिए देखिए तो अभी सवाल है ना
CHHL टीयर 1 में 2022 में पूछा गया सवाल है। इतना तरह एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी आ जाती है, 25% की कमी। तीसरा सवाल 125% की कमी CHHL 2022 है ना। आप जान रहे हैं CHHL का फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग सब फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और उसका एग्जाम देने जाना है ना। तो बोल रहा है कि चावल की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसीलिए व्यय तो समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20% की वृद्धि की, ठीक है ना। तो परिवार की पहले खपत कितना था? देखिए बाबू, एक आदमी है, एक आदमी का परिवार है। उन्होंने मान लेते हैं कि कोई भी हमारा खाना वाना खाते होंगे, ठीक है ना। तो उसमें बोल रहे हैं कि 25% की गिरावट आ गया, ताकि आ गया 25% का गिरावट आ गया। तो आदमी सारा कसम हम कहे हैं कि इस वस्तु पर हम 200 रुपया खर्च करेंगे तो 200 रुपया खर्च करें ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 200 रुपया आप जब खर्च करिएगा तो अब हमारा क्या है थी, तो पहले हम लोग तो सामान लेते थे, उसके 20% चाहते अब सामान लेने लगे। तो बताइए कि आदमी था कि पहले अभी के अपेक्षा में पहले आदमी कितना देती उस वस्तु का कंजम्पशन करता था, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कमी आया तो 25% यानी कि 1/4। तो हम लोग तभी चाहेंगे प्राइस। अब प्राइस भी आपको नहीं लिखना, जो बोले था उसको ही हम लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पे आपको समझने के लिए लिखते रहे हैं कि कितना कम लिखिएगा उतना ही फायदा है। अभी वर्तमान में इतना है, बाद में इतना, तो कंजम्पशन मेरा क्या आएगा 3:4, कितना क्या 3:4 आ गया। अब यहाँ कहा कि कितना तेजी चावल का कितना है, एक किताब कितना बोला है 20 तेजी, तो 20 का कंपेरिजन 1 से और निकालना है कि पहले चावल कितना 3 का था, तो 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो किताब बोला है ऊपर, हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है बलक में, है ना। तो ये मेरा साथी आता, पहले चावल था तो 60 चावल 3 का था, ठीक है ना। है ना सवाल आसान। इसको विदाउट पेन पेपर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में टाइटल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको सीखना है, इसलिए अच्छे से सीखिए। और भी सवाल हम आप तो अभी करवाते हैं। कहा रहते थे एस्ट वाइट व्युत्तरमानुपाती है, एस्ट वाइट व्युत्तरमानुपाती है, एस्ट है थे वाइट व्युत्तरमानुपाती है। एस्ट वाइट व्युत्तरमानुपाती है ना। व्युत्तरमानुपाती यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे काउंटेंट आएगा, ठीक है। यदि एस तो 37% पढ़ाया जाता है तो वाई के मान में परिवर्तन बताइए। क्या बताइए कि एस के वैल्यू तो क्या किया जाता है 37% इंक्रीज किया जाता है, तो वाई का वैल्यू बताइए, वाई के वैल्यू में परिवर्तन बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, इसको समझने लायक है। कल हम आपको बताए थे देखिए दो का मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ताकि उसका काउंटेंट आता है वैल्यू, तो एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का वैल्यू क्या होता है, कमता है। तो इसमें बोल रहा कि एस है तो वाई का व्युत्तरमानुपाती है। हाँ, तो हम लोग क्या बोला है कि एस है तो वाई का क्या है व्युत्तरमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए दोनों का मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा, काउंटेंट आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा कि एस का वैल्यू में हम लोग 37%, यदि बोल रहा एस का वैल्यू में 37%, तो
इंक्रीज होता है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू तो मेरा तमेता ही तमेता 37% ये 75% हाफ है, तो 75% का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है 3/4 होता है। तो इसको हाफ कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यानी 3 क्या हो गया 8 हो गया। इसका क्या आ गया 3/8 आता है, ठीक है ना। तो तमी करना है तो ऊपर वाला में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है और ये दोनों क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, है ना। तो ऐड कर लेते हैं तो इसका हम लोग बोलते हैं कि 8/11 का वैल्यू क्या होता है 9 इंटीजर 1/11%। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 27 है ना इंटू 3 इंटीजर क्या थे इतना परसेंट की कमी करना होता है ना। क्या करेंगे 8/11 का वैल्यू 9 इंटीजर 1/3 होता है ना, यानी 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई 9 27 यहाँ पे 3/11% की क्या हो जाएगी वो इंक्रीजमेंट आएगी ना। कल 30 होता क्वेश्चन अच्छा था, फैक्चुअल था, लल्लू था, सवाल आसान था। तो देखिए इस तरह से भी सवाल आपका बहुत इस समय बहुत बोल रहे हैं आपका एसएससी बुझ रहा है। यदि तुझ संकट के कारण राज ए थे तुझ लोग राज बी में चले गए, ठीक है। मान लेते हैं कि ताकि तुझ डिटरमिनेटमेंट आया होता उसमें राज ए है राज बी है, तो तारा की तुझ संकट के कारण राज ए थे राज बी में तुझ लोग चले गए, ठीक है। तारा की इस दूसरे राज की जनसंख्या 19.9 दूसरे राज की जनसंख्या 19.96% थी वृद्धि हुई। यहाँ पे क्या आ गया इतना थी वृद्धि हुई। हालांकि भारत के चरणों में वे सभी राज ए में लौट आए, ठीक है ना। तो सभी राज ए में लौट आए तो बताइए कि बी फिर राज बी की जनसंख्या में कमी बताइए, ठीक। तो इसका हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं क्योंकि अक्रॉस वैल्यू है 19.96, बी में क्या है 16.64 और सी में हमारा क्या है 18.24 और डी में हमारा क्या है 17.54, ठीक है। तो हम लोग तो क्या बोल रहा है, ठीक देखिए तो ये हमारा राज्य में राज ए है और एक स्टेट क्या है बी है। तो ए में तुझ हमारा क्या आया था संकट आया, ठीक है। तो वहां से ईरान इराक में है ना जी अभी लड़ाई चल रहा है ईरान इसराइल में, तो वहां के तो दूसरे कंट्री के लोग हैं ताकि अपने अपने कंट्री लौट रहे हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर सारा राज ए में तुझ हमारा क्या आया संकट आया, तो इसके कारण राज ए से ताकि 19.96% लोग बी में चल गया। लेकिन जब सिचुएशन परिस्थितियां नॉर्मल हुई, नॉर्मल होने के बाद सभी पुनः वापस अपने अस्तित्व वापस लौट आया। तो बताइए कि तब वापस लौट आया तो राज बी में कितने प्रतिशत की अब कमी होती। तो देखिए 19.96 है तो इसका अप्रोक्सीमेट 20% के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/5 है। तो हमारा कहेंगे कि कमी आ रहा है, कमी हो रहा है ना, यहाँ से आने पे कमी होता तो 1/6 हो जाएगा। 1 में कोई चेंजिंग नहीं, कमी तो ये दोनों तो हम लोग क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे और 1/6 है तो क्या आएगा 16 इंटीजर 2/3%, है ना। तो अप्रोक्स हमारा क्या आ जाएगा इतना ही ऑप्शन मिल रहा 16.64%। मेरा आंसर क्या हो गया 16.64%। इसका आंसर आ गया और बहुत ही अच्छा था। अप्रोक्सीमेट लेते चलना है। तो देखिए ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने हम ला रहे हैं। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आ जाती है। ताकि एक कंपनी था
और कंपनी में चंद यानी कि लेबर की कमी हो गई। तो लेबर की कमी होने के कारण प्रोडक्शन में कितना आ रहा है, 35% की कमी आती है। तो मूल उत्पादन से तो बहाल करने के लिए काम की घंटों तो कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कभी तरह की एक कंपनी है, ठीक है ना, तो उस कंपनी में ताकि है कि तब मान लेते हैं कि कोई भी लटन आया या तो अभी हमारा रेनी सीजन आ रहा है, तो जो लोग हमारे कंपनी में बाहर काम करते हैं तो रेनी सीजन में सब अपने अपने गाँव वापस लौटते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने गाँव में खेती करना है। क्या करना है? गाँव में खेती करना है। तो उसमें से सभी लोग के पास खेत तो होता नहीं है, तो उसमें से देखिएगा कि 35% आदमी है तो अपने गाँव वापस लौट आया। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट तो है, उनमें तो कमी नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो अब लोग कह रहा है ठीक है कि पहले कितना तेरी काम करता था, मान लेते हैं कि कंपनी में वो आदमी पहले 8 घंटा 6 आदमी काम करता था, ठीक है। लेकिन अब पीपल कह रहा है कि कमी हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब कितना आदमी है उसको काम ज्यादा देर करना पड़ेगा ना, तो ज्यादा देर काम करना पड़ेगा। तो इसमें बोल रहा है कि कितना तेरी चाहते और काम करना पड़ेगा, मतलब संक्षेप है। तो 35% आदमी काम छोड़कर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 7 बटा क्या हो जाएगा, 20 होता ना। तो यहाँ से हम लोग इतना था, तो इतना की कमी हो रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि अब काम में वृद्धि, तो काम में वृद्धि होना है, तो काम में वृद्धि के लिए ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं, 7 आ जाएगा। और इसमें से इस तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, आएगा ना। अब इस तो हम लोग से बोल रहा है कि वो बोलिए कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 100% वो कर देंगे, तो कहेंगे कि 700 बता इतना आ गया, यानी 13 × 65 है ना, तो 5 आ जाएगा, तो 50, 13 × 4 = 52 हमारा है ना, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 अप्रॉक्स हमारा क्या थी, ये वैल्यू इतना अप्रॉक्स में आएगा, 52 नहीं आएगा, इससे 54% क्या होगा, कम आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग 52 लिए हैं, तो यहाँ ऑप्शन कैसे लेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए 58%, देखिए 58%, 58.35% है। बी में क्या है 55.83%, और सी हमारा क्या है तो 53.85%, ठीक है। और डी में हमारा क्या है 55.83%। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो देखिए 58 तो होता ही नहीं, पहले गलत, 54 से कम है तो ये होता नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा क्या 53.85। तो यहाँ पे अप्रॉक्स लेके करना है, और ऑप्शन आप तो इतना एग्जामिनर देता है ताकि हमारा क्या हो, बन जाए, उसमें कोई कमी नहीं हो, ठीक है ना। वो जानता है कि टाइम हम कम दे रहे हैं, कैलकुलेटिव दे रहे हैं, तो एग्जामिनर भी ईमानदार है, आपको क्या करता है ऑप्शन ऐसा तुड़ देगा ताकि ऑप्शन से आप ताकि कर सकते हैं, उस ट्यूशन को टैकल कर सकते हैं। देखिए MTS 2023 से पूछा गया सवाल है, एक ठेकेदार भुगतान की राशि में, इधर राशि में परिवर्तन किए बिना अपनी श्रमिकों के लिए 1 सप्ताह से 4 से समय तो 48 घंटे से 37 घंटे कर देता है, तो प्रति घंटा भुगतान की गई राशि में वृद्धि त्याग करिए, ठीक है ना। कह रहा कि एक कंपनी के ठेकेदार था, ठीक है ना, उसका बर्थडे उठते आया होता या कुछ भी आया होता, वो बहुत खुश था। MTS में ही पूछा गया सवाल है 2023 में, ठीक है। तो उत्तर रहा है कि चलो हम तुमको पैसा में कमी नहीं लेंगे, पैसा में हम क्या करेंगे, कमी नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो 48 घंटा काम करते हो ना, तो अभी तुम कितना घंटा काम करो, 36 घंटा काम करो, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तब काम बढ़ जाता है, तो आप तो कंपनी 48 से साथ भी करवा लेता है, तो 1 सप्ताह तक काम करता है, ठीक है ना। तो 48 था, अब 36 घंटा काम करना है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल लेंगे कि कितना की कमी किया है, तो कमी है
तो टाइम में वो पैसा में कितना हो रहा है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, इस 4 आते आते यहाँ से 3, तो मेरा रिवर्स यहाँ 3 हो जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो पैसा में कितना तीव्रता हुआ था, 8 तीव्रता, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पर क्या है रेट है। तो पैसा में वृद्धि 8 तीव्रता, तो 8/3 यानी 8/3 33.8/3% या 33.333% तीव्रता हुई है। समझ में आया, है ना। तो देखिए इस तरह से चीजें आपसे क्या करता है, पूछ रहा था, ठीक है ना। चलिए और आगे का सवाल हम आपको करवाते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 66.2% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी ऊंचाई में कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का एरिया हम लोग काफी जानते हैं, एरिया कॉम्टेंट है, यानी कि त्रिभुज के आधार में 66.2% का इंक्रीजमेंट कर रहा है। हाइट में हम कितना प्रतिशत की कमी कर दें ताकि इसका एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आए। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तारा एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। वो ट्रायंगल का बेस यानी कि उसका बेस में 66.2% की इंक्रीजमेंट की जा रही है, तो उसका हाइट में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि उसमें कोई भी उसका एरिया में कोई भी चेंजिंग नहीं आए। तो 66.2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो रहा है ना। तो पहले 3 था तो हम लोग तो इतना बढ़ जा रहा है ना। तो इसमें कितना की कमी की जाए, तो कमी करना तो ऊपर वाला में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और ऊपर हमारा का कमी है तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे, है ना। तो 1/5 का वैल्यू 2/5 का वैल्यू कितना है, तो 40% है। क्या है, तो बताया कि इसका हाइट में 40% की कमी करनी होती। कितना परसेंट की कमी करनी होती, 40% की कमी करनी होती ताकि एरिया में कोई भी मेरा क्या हो चेंजिंग नहीं आए, ठीक है ना। तो आपने बोला यस, तो यहाँ पे एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर चावल के दाम में क्या हो रहा है कि चावल के दाम 45 रुपये प्रति किलो से 30 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, ठीक है। चावल का प्राइस पहले 45 रुपये था, ठीक है ना। तो पहले 45 था, अब कितना हो गया हमारा 63 रुपये होते। यदि इसकी खपत में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, तो इस पर होने वाला व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इस पे होने वाली 20% की कमी कर दी जाए, कंजप्शन में 20% का कमी कर दी जाए, तो इस पे होने वाले ब्याज कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ब्याज कितना बढ़ेगा बाबू, हम तो ये निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्राइस है तो कंजप्शन निकालेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि 9 से 20% की कमी, नहीं तो हम लोग अच्छा चलिए ना काट लेते हैं। तो 9 से 45 7 63, तो यहाँ पर कंजप्शन 7 था, अब कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसमें अब आप तो कह रहा है कि कंजप्शन में 20% की कमी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका 20% कितना आएगा 1.4, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 5.6 हो रहा है, ठीक है ना। कंजप्शन हम लोग प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि उसमें कितना हमारा क्षति होता, उसमें कितना वृद्धि होता, ठीक है ना।
तो हम लोग के कंजप्शन में कितना % की वृद्धि होता। तो हम लोग कहें यदि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा रेट आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा रेट 7 था, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 7 × 56, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, पीरियड था इस तो रेशियो पर नहीं, हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। देखिए रेशियो लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। किसी कैसे बताते हैं, तारा कि किसी चावल के रेट में प्राइस में पहले 45 रुपया था, अब 63 हो गया। कितना हो गया? 63, ठीक है। तो इसका कंजप्शन था ना, तो 20% की कमी हो रहा है। कितना परसेंट था? 20% का कमी हो रहा है। तो इसका 20% यानी 1/5 हो गया, ठीक है। तो पहले चावल हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर, यानी कि चावल पहले 5 रुपया का आता था, तो रेट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। पहले 5 देती था 45 रुपये पर देती था, तो इतना खर्च होता था। अब हमारा 63 रुपये हो गया, तो 1 तेजी कम आने लगा, 20% कम किया तो 4 हो गया। तो हो रहा है कि एक्सपेंडिचर में कितना % की इंक्रीजमेंट आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तब करेंगे 9 × 45, है ना, 9 63, 9 से 7 रहे, तो यहाँ पर 25 रेशियो 28 आ गया। तो कितना की वृद्धि हुआ? 3 का। कितना पे? 25 पर। तो 1/25 कितना % के बराबर होता है? तो 4%। तो 3 है, यानी कि 12% की वृद्धि हुई है। कितना % की वृद्धि हुई है? 12% की वृद्धि हुई है। चलिए आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, है ना। बाकी हम और इससे आते कल हम लोग करवाएंगे, है ना। अभी है इस पे सवाल, एक दो सवाल, है ना। अच्छा सवाल है, हम लोग कल करते हैं। बात इतना ही, आज रहने देते हैं।